नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मार्केट के अंदर आज आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि जैसी जैसी हम बात कर रहे हैं अपने टेलीग्राम और अपने YouTube चैनल के ऊपर, वैसा वैसा मार्केट चल रहा है। टच वुड एग्जैक्टली मार्केट ने हमारी एनालिसिस को फॉलो किया है। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। और कल का वीडियो भी बड़ा गजब का था, आपने अगर देखा होगा पूरा का पूरा, तो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट जो लेवल आपको बताए गए थे मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर, एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो किया है मार्केट ने। मैंने साफ साफ आपको समझाया था कल वाली वीडियो में, जाके चेक करना ये वाली वीडियो को। तो मैंने कल एक चीज़ समझाई थी कि मार्केट में अगर गैप अप हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, 25,100 का एसएल रख कर शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को। क्यों? क्योंकि भर भर के रिटेल जो था वो क्या था, बुलिश था। क्या था भाई? बुलिश था। समझ गए? तो रिटेल अगर बुलिश होता है तो हमको बुलिश नहीं होना होता, और स्पेशली अगर गैप अप हो रहा हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना हमारी गैप अप और गैप डाउन थ्योरी के वजह से। तो दोस्तों, आपको लेवल दिया था 25,100 का, वहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट मार सकते थे। मार्केट में देखो आज का हाई क्या बना। आज का हाई बना मार्केट में, जहाँ मार्केट खुला वहीं हाई बन गया 25,029 के आसपास आज हाई बना। मार्केट ने टच भी नहीं किया 25,100 का लेवल। और अगर आपने शॉर्ट किया होता, डेफिनेटली आपको आज कम से कम 250 पॉइंट का बेनिफिट मिला होता। ठीक है? तो हम जो डिस्कशन करते आ रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर, और अपना रेगुलर वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर जो डिस्कशन हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है कि भाई ये करेक्शन चल रहा है मार्केट में, ये बी और अब सी चालू है। लेकिन यहाँ पर मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है वो, क्योंकि देखो टाइम फ्रेम जो है ना, टाइम फ्रेम एलियट वेव के टाइम फ्रेम के हिसाब से कम मार्केट 3 मंथ के लिए ख़राब होना है, 3 मंथ्स के लिए ख़राब होना है। और 3 मंथ्स के लिए ख़राब ऐसा भी नहीं होना कि बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। ठीक है? बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा कितनी गिरावट आनी है, कैसे आनी है। पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 3 मंथ के लिए टाइम फ्रेम के हिसाब से ख़राब होना है मार्केट को। तो मुझे जो ये पैटर्न है ना, ए बी और सी, ये मुझे करेक्शन में नहीं दिख रहा। मुझे क्या करेक्शन दिख रहा है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मुझे जो करेक्शन दिख रहा है ना, क्योंकि टाइम भी कंज्यूम करना है मार्केट को, बिना टाइम के मार्केट अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो मैं आपको समझा देता हूँ मुझे क्या लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि भाई मार्केट के अंदर ये इस टाइप का यहाँ पे कुछ बनेगा। ये है आपका डब्ल्यू, यहाँ पे आपका बनेगा एक्स, यहाँ कहीं आपका बनेगा वाई, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वाले एक्स के नीचे कहीं ना कहीं बनेगा आपका ये छोटा एक्स, फिर आपका ये बनेगा कम से कम नीचे की तरफ बनेगा ये जेड। तो कहीं ना कहीं मुझे इस टाइप का ए बी सी ना नज़र आते हुए मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है। ठीक है? अब ये एक्स कहाँ बनेगा, वाई कहाँ बनेगा, ये तो हम चर्चा करेंगे ही अपने लेवल्स, जैसे हम कल डिसाइड किया था वैसे ही लेवल्स हम देखेंगे। लेकिन मुझे ये 5 वेव के अंदर जाके कंप्लीट नज़र आ रहा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर टाइम नहीं होता, ठीक है, एलियट वेव के हिसाब से अगर टाइम नहीं होता, टाइम छोटा होता, तो ए बी सी पैटर्न में मार्केट गिरता। लेकिन यहाँ पर मार्केट गिर तो रहा है, लेकिन ये टाइम बहुत पड़ा है अभी मार्केट के अंदर। ठीक है? तो टाइम बहुत पड़ा है, तो इसलिए ए बी सी पैटर्न में नहीं आएगा, ये 5 मूव में आएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर बहुत तेज़ी से गिरना है मार्केट को, तो आपका जो विक्स है ना, वो बहुत तेज़ी से शूट अप होना चाहिए। ठीक है? और विक्स का टारगेट मैंने रखा हुआ है 17 अपने लिए। ठीक है? आपको दिया भी हुआ है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लेकिन अभी तो विक्स 13 के आसपास ही झूल रहा है, बहुत ज़्यादा शूटअप नहीं हुआ है। तो ये विक्स भी जो है वो इंडिकेट कर रहा है मुझे कहीं ना कहीं कि मूव जो है इस तरीके से आएगा, लोगों को फंसाते फंसाते फिर कहीं ना कहीं जाके मार्केट मूव कंप्लीट करेगा। ठीक है? तो ये बात ख्याल रखना, जो मेरा अभी जो माइंड सेट है उस हिसाब से मैं यहाँ पर इस टाइप का करेक्शन मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? समझ गए ये चीज़? चलो
अच्छी बात है। तो मैं अब इसको डब्ल्यू मार्क कर लेता हूँ, एक्स हो गया हमारा। अब ये वाई कहाँ आ सकता है ये हम चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम डाटा पॉइंट फटाफट से चेक कर लेते हैं। ये लेवल्स मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दूंगा। तो डाटा पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से। डाटा पॉइंट क्या कहते हैं? डाटा पॉइंट हमारे एफ जो हैं वो इस वक्त भर भर के शॉर्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हैं इसी वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो ओवरसोल्ड हैं इसी वजह से वो नई शॉर्ट बिल्ड पोजीशंस नहीं कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि इनकी जो पोजीशंस है 0.12 तक भी जा चुकी हैं पास्ट में। तो इसका मतलब ये ओवरसोल्ड तो हैं, शॉर्ट बिल्डअप इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये और भी ज़्यादा शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं, इनके पास चांस है। और मैंने ये भी कहा था जो भी इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है उनका मूव पेंडिंग अभी बचा हुआ है नीचे का, ठीक है। तो यानी कि नीचे का मूव बचा हुआ है पेंडिंग, तो इसका मतलब ये हम जानते थे पहले से कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, जर्क मारेगा, ठीक है। तो अभी भी वही सिचुएशन है, 0.49 ही है आज का भी लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो। और मार्केट में कोई नई पोजीशन आज नहीं बनी है, ठीक है। वैसे भी एक्सपायरी थी आज, तो कोई ज़्यादा नई पोजीशन इनकी नहीं बनी है, बट इनकी पुरानी पोजीशन सारी सारी होल्ड हैं फ्यूचर्स की, वो भी शॉर्ट पोजीशंस, याद रखना। एनालिसिस अगर हम करें यहाँ पर तो रिटेल जैसे कि कल बुलिश था, 10 लाख के आसपास पोजीशन थी इनकी, ऐसे ही इनकी 12 लाख के आसपास पोजीशन हो चुकी है, यानी कि इन्होंने आज 2 लाख के आसपास पोजीशन इंक्रीज़ करी हैं। किसने? रिटेल ने। तो भाई ये तो उल्टा ही चलते हैं, ठीक है। उल्टा चलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मार्केट गिरना ही है। आज गिरा भी है मार्केट, तो इनकी लंका ऑलरेडी लग चुकी है। इनके अगेंस्ट में अगर देखोगे तो आप एफ जो हैं भर भर के बियरिश हैं, और प्रोप्राइटर जो हैं वो भर भर के बियरिश हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पर डाटा तो बेरिश माना ही जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ मैं, कि अगर कल गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, चलो मैं इस चीज़ को चार्ट पे लेके आता हूँ, चार्ट पे ही समझते हैं। डाटा बेरिश है, याद रखना। निफ्टी की बात कर रहे थे पहले, फिर बैंक निफ्टी की बात भी करेंगे, ठीक है। डाटा मैंने दिखा दिया आपको, चलो इक्विटी डाटा भी देख लेते हैं। डाटा इक्विटी का क्या कह रहा है? डाटा इक्विटी का भाई साहब 7500 करोड़ की सेलिंग आज भी की है, भर भर के बेरिश है, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, इक्विटी में वो सेलिंग ही कर रहे हैं, उनको करनी भी है, ठीक है। अब फटाफट से आते हैं हम पॉइंट पे। अब कल का लेवल देखते हैं, लेवल क्या कह रहा है कि यहाँ से डब्ल्यू से हम एक्स को मिलाएंगे अब, तो क्या लेवल निकल के आएगा? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ जी। तो ये लेवल निकल के आया दोस्तों, क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है, पहला लेवल तो यही है जो लो है, और ये लो टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा आपका 24,500 के आसपास। कौन सा हो जाएगा? 24,500, यानी कि 24,500 से लेके और 24,600 के आसपास अगर कल स्टार्टिंग के 1 घंटे में ही मार्केट पहुंच जाता है, ठीक है, याद रखना पहली चीज़ तो गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन के बाद हल्का सा नीचे जब जर्क मारे और यहीं पहुंच जाता है स्टार्टिंग में ही, ठीक है, 10 बजे से पहले पहले ही पहुंच जाता है, तो शॉर्ट मत करना। क्या नहीं करना? शॉर्ट नहीं करना। अब आप कहोगे बेरिश मार्केट है, शॉर्ट के लिए मना कर रहा है बंदा। थ्योरी अपनी सिंपल है, क्या कि गैप अप के अंदर हम लॉन्ग नहीं करते, और यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि गैप डाउन हो जाए और हमारा लेवल जो है, रेंज जो है वो ये है 550 से 600 के बीच की रेंज। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाए तो हम क्या नहीं करेंगे? शॉर्ट नहीं करेंगे। थ्योरी सिंपल है, बहुत बढ़िया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब मार्केट 81% के नीचे क्लोज हो जाता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट 1.27% ही होता है, ठीक है। तो आज 81% के नीचे क्लोज हो चुका है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव है, डेफिनेटली है, डाटा भी नेगेटिव है, लेकिन हम अपने टारगेट के आसपास जाकर फर्दर नई पोजीशन शॉर्ट बिल्डअप नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? तो ये है कहानी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। लेवल मैंने आपको दे दिया, और ख्याल रखना अगर सुबह सुबह स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर ही इस लेवल के आसपास तक का मिल जाए मार्केट, तो क्या है, आप चाहो तो अपनी देखो शॉर्ट पोजीशन तो यहाँ बनी होंगी, यहाँ तो बनेंगी नहीं, या फिर यहाँ बनी होंगी, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ 25,100 के आसपास बनी होंगी, ठीक है, या फिर इस मतलब बनी होंगी तो यही बनी होंगी 25,000 से लेकर 25,100 के बीच में।
यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो 500 पॉइंट मिल गए आपको, क्लियर। और टारगेट भी अपना अचीव हो गया 1.27 का, क्लियर। तो 1.27% का टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो आप एक बार को अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर करके आराम से जा सकते हो, क्लियर। बात समझ में आ गई। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, एक तो ओवरसोल्ड है मार्केट, ये तो हम जानते हैं, पोजीशन भी जानते हैं ओवरसोल्ड है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अगर यहाँ वाई बनता है, और यहाँ पे देखो 100 डे का मूविंग एवरेज भी है, ठीक है, 500 के लेवल के आसपास, तो भाई ये 500 का लेवल और 550 का लेवल, 500 से 550 लेवल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ना कहीं यहाँ वाई बनता है तो आपका मार्केट फिर ये एक्स को, छोटा एक्स जो होता है, यहाँ खींच देगा, एक बाउंस देगा मार्केट फिर अपकमिंग डेज के अंदर, ठीक है। और ये बाउंस थोड़ा शार्प होगा, तेज़ी वाला होगा, ठीक है। तो कहानी सिंपल है कि यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आ रहा है और आपका यहाँ पर 1.27% का लेवल भी है। तो कहीं ना कहीं या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो, ठीक है, और या फिर बुक करो, और या फिर प्राइस एक्शन आता है आपको तो प्राइस एक्शन के जरिए, मतलब जो भी आपका सेटअप है ना, उस लेवल मैंने आपको दे दिया, सेटअप के हिसाब से आपको प्ले करना होगा, ठीक है। तो ये है कहानी जो कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो और हाँ, अगर 550 को तोड़ दिया, यहाँ पे नहीं रुकता है मार्केट कल, और मूविंग एवरेज भी तोड़ देता, तो यहाँ आपका नेक्स्ट लेवल आएगा 1.61% का, 1.61% का, 1.27% के बाद नेक्स्ट लेवल यही है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 500 से लेके और ये 400 का लेवल है ना, ये 500 से 400 के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं एक बार तो बॉटम बना के एक बाउंस मारेगा, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। कल क्या तारीख है? कल तारीख है आपकी 18 तारीख, है ना। और 18 तारीख, तो 2 से 3 दिन का बाउंस आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 दिन का बाउंस आया ना, 1-2 दिन का बाउंस हम मार्केट दिखाए तो डाउट मत करना, वो बाउंस भी हम सेल ऑफ ही करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। वीडियो लंबी हो गई, समझा दिया प्रॉपर तरीके से। तो प्ले करना है, कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया, लेवल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। फटाफट से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। भाई बैंक निफ्टी की बात करनी थी, कर ली, ये तो कल ही कर ली थी बात ना। समझाया था सबको कि 4 अक्टूबर का जो, ये 4 अक्टूबर का हाई जो है टूटना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मैं बहुत दिन से कह रहा था, टच ही नहीं कर पाया, नहीं कर पाया ना टच, बहुत अच्छी बात है। आपको ये भी दिया था मैंने कि भाई ये डायगोनल टाइप का बनना है ना, ये टूटेगा तो गिरावट तेज आएगी, आई भी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसके अंदर क्या लेवल निकल के आ रहा है भाई? अब ये डायगोनल हटा देते हैं अपन लोग, हटा दो, सब हटा दो, ठीक है, सब हटा दो, ठीक है जी, हाँ सब हटा दिया। आ जाओ अब कहानी सिंपल ये है कि देखो HDFC बैंक, सॉरी SBI जो है ना, वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। HDFC बैंक गिरा है, SBI होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैंक निफ्टी कम गिरा है, ठीक है। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर निफ्टी निफ्टी ना ज़्यादा गिरेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरेगा, ये सिंपल है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से बैंक निफ्टी बाद में ज़्यादा गिरेगा, अभी नहीं गिरेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि SBI का रीज़न है, सिंपल। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो एक तरीके से आप ये लगा लो, ये वाला लेवल यहाँ से और यहाँ हाई लगाया ना ये, तो इस पूरे मूव का आप लगा लो 81% का लेवल मैक्सिमम, ठीक है, या तो 61% लगा लो, ठीक है, जो आ रहा है 50,900, और इसके बाद जो लेवल आ रहा है ये 50,500। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके बीच में हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक बार। ये जो मूव है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 81%, ठीक है। तो बुलिश होने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ से इन लेवल, जो मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, यहाँ से 2 दिन का बाउंस, 2-3 दिन का बाउंस आ सकता है लोगों को, क्योंकि बुलिश भी रख रहा है ना, लोगों को बताना भी है कि हाँ भाई मार्केट कहीं नहीं जा रहा, लोगों को ऐसा एहसास दिलाना भी है। तो अगर मार्केट में लोग बुलिश रहेंगे ना, तभी तो मार्केट में अच्छा माल चिपकाया रहेगा ना बड़े प्लेयरों के द्वारा। तो इसलिए मार्केट, यही मार्केट है,
इसी को मैं अभी कह रहा था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, क्या कह रहा था कि मार्केट फंसा के लोगों को, तब जाके आपको मार्केट फंसा के मार्केट गिरेगा। तो ऐसे गिरा, फिर फंसाया, अब गिर रहा है, फिर फंसाएगा, फिर गिरेगा, फिर फंसाएगा, इस तरीके से मार्केट विल, मतलब इस तरीके से मार्केट आपका फॉल दिखाएगा, ख्याल रखना। ठीक है, तो मैंने लेवल दे दिया 50,500 से लेके 50,800 की रेंज है बैंक निफ्टी में। कहीं पर भी आप ट्रेलिंग करते रहना, जहाँ पर भी आपको रिवर्सल दिखे थोड़ी सी पोजीशन बुक कर लेना, क्योंकि फिर 2 दिन के लिए फिर जो भी बाउंस आएगा फिर बेचेंगे उसको। ठीक है, फिर बेचेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा खेल। बात कर लेते हैं हम HDFC बैंक की। देखो गैप डाउन होने पे ना, जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं वहाँ पे पहुँच जाए स्टार्टिंग के 1 घंटे में, तो सावधान है ना, एक बाउंस आएगा फिर भाई। इसके 5 मूव पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। इसकी गिरावट चालू हो गई है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या, अब ये लेवल्स हटा दो, इसके किसी काम के नहीं अब ये, है ना। अब आपको नए टारगेट मिलेंगे इसके। टारगेट कौन से मिलेंगे? ये वाले। ठीक है जी, मिल गए। क्या है कि अगर ये लेफ्ट लो टूटता है तो इसमें एक बड़ी सी कैंडल मिलेगी, ठीक है, जो कि कम से कम 1650 तक तो मार्केट को लेकर आएगी। ठीक है, इस टाइप की कैंडल मिलेगी यहाँ पर एक। और देखते हैं कल क्या, एक बार इसकी वीकली कैंडल देखते हैं। एक बार रुक जाओ। हाँ जी, तो गिरेगा, ये तो जी गिरेगा। और इसकी क्लोजिंग, बस ये याद रखना कि अगर इसकी क्लोजिंग 1650 के आसपास या टच कर गया कल ये 1650, HDFC बैंक के लिए खास हिदायत दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ख्याल रखना इस बात को। ठीक है, समझ लेना एक ही बारी में। अगर ये 1650 टच कर गया या उसके आसपास क्लोजिंग कर गया क्या HDFC बैंक, तो भाई साहब फिर ये अगले 2 हफ्तों के लिए ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगले कम से कम 2 हफ्तों के लिए ख़राब हो जाएगा। और फिर अगले 2 हफ्तों में ये टारगेट कम से कम देगा आपका ये वाला 1.27% कम से कम। ठीक है, और यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। तो यहाँ से ये किस टाइप का पैटर्न बनना है फिर आपका? पैटर्न ये एस टाइप का बनना है। ये 5 मूव तो इसने पूरे कर दिए थे, और ये फिर ए, ये बी, और फिर ये सी, इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो कल 1650 विल बी द इम्पॉर्टेंट टू वॉच इन द HDFC बैंक। क्लियर हो गया कहानी? समझ में आ गया? लेवल दे दिया, मार्क भी कर दिया। याद रखना रिलायंस, रिलायंस का कहानी, उठने की कोशिश की पर क्या करें, क्या करें, सेल ऑफ आ गया। ठीक है, ठीक है जी, आ गया तो आ गया, क्या करें। अभी इसके अंदर कहानी क्या है देखो, इसका जो है ना बॉटम टेम्परेरी वाला बन चुका है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो मैक्सिमम इसका 2600 तक का लेवल है। कहाँ तक का है? 2600 तक का लेवल, 2608 तक का। ठीक है, तो यहाँ से 100 पॉइंट दूर है। क्लियर? अभी कहाँ है, कहाँ थे हम? 2680 पे गए थे। ठीक है, तो इसका बॉटम नज़दीक है, किसका? रिलायंस का। लेकिन क्या ये रिकवर कर पाएगा? इसको देखना है, अगर रिकवर कर पाना है अगर, तो इसकी क्लोजिंग कल के दिन, कल क्योंकि वीकली क्लोजिंग होगी, इसकी क्लोजिंग आपकी कम से कम, इतना बड़ा तो लेवल बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको 1 डे पे चेक करते हैं। चलो छोटे लेवल निकाल लेते हैं। इसकी क्लोजिंग यहाँ से गिरा था ना ये, अगर इसको रिकवर करना है, और रिकवर जो होगा ना मार्केट निफ्टी का, वो रिलायंस की वजह से ही होगा, याद रखना अब। ठीक है,
तो भाई इसको कम से कम ये वाला लेवल, ये वाला हाई क्या है 2760, इसके पहले रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ख्याल रखना 2760 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी रिलायंस में, इसमें कोई रिकवरी अभी नहीं आएगी। हो सकता है क्या कि ये कंसोलिडेशन में चला जाए, क्योंकि ये बॉटम के आसपास बैठा हुआ है। क्लियर, हो सकता है थोड़ा बहुत गिर के 2600 के आसपास पहुंच जाएगा। देखो 2600 के आसपास इसका आराम से एक सपोर्ट है, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, अभी दिखाया मैंने आपको। तो कहानी सिंपल सी है क्या, कि रिलायंस जो है वही एक इकलौता कारण बनेगा किस चीज़ का, मार्केट में जो भी बाउंस आएंगे उसका। ठीक है, HDFC बैंक ख़राब हो जाएगा अगले 2 हफ्तों के लिए, ये याद रखना। ठीक है, और मतलब कहानी ख़राब ही हो जाएगी, HDFC बैंक ख़राब हुआ तो याद रखना बैंक निफ्टी की भी ख़राब हो जाएगी फिर। तो HDFC बैंक विल बी द की फैक्टर जो कि कल हमें देखना है। क्लियर, कल के लिए मैंने समझा दिया अलग से स्टोरी कि कल का जोन से लेवल इम्पॉर्टेंट है, और अगले 2 हफ्तों के लिए भी समझा दिया मैंने आपको कि HDFC बैंक की क्लोजिंग अगर हो गई, ठीक है, 61% के लेवल के नीचे उसका जो मैंने आपको दिया, तो अगले 2 हफ्ते फिर अलग से, मतलब पोजिशनल के लिए मैंने आपको समझा दिया और कल के लिए समझा दिया, दोनों तरीके से मैंने आपको समझ गया। कन्फ्यूज़ मत होना, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना, कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। कल इंट्राडे के लेवल दे दिए, गैप डाउन खुलेगा और हमारा जो लेवल है वहाँ पे मार्केट आया, निफ्टी में 25,500 से लेकर 25,600 की रेंज है, वहाँ से अगर रिवर्सल दिखता है और रिलायंस भी उठना शुरू करता है तो आपको, और 61% अगर HDFC बैंक टच नहीं करता, ये 3 कंडीशन में आपका मार्केट उठ जाएगा, बाउंस दे देगा 2 दिन का कम से कम, उस बाउंस के बाद फिर बेचेंगे। ठीक है, और अगर HDFC बैंक 61% के नीचे चला गया कल और 500 के नीचे क्लोजिंग हो गई निफ्टी की, तो ये जो बेरिश ट्रेंड है ना, ये लंबा खींचेगा फिर। ठीक है, ये 500 पॉइंट रुकेगा, ये 300 पॉइंट और देके जाएगा। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ कम से कम, और बैंक निफ्टी तो फिर और गंदा गिरेगा। तो दोनों कहानी समझा दी मैंने आपको, लेवल वाइज समझा दिया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और सारा मैंने डिस्कशन कर लिया। और एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको कि मैं प्लैनेट्स के बारे में सर्च करता रहता हूँ अपने ट्विटर पे। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रिडिक्शन एक तरीके से कह सकते हो प्लैनेट के ऊपर करता आया हूँ, और सारी प्रिडिक्शन सही गई हैं। ठीक है, अभी तक तो भगवान की कृपा से। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जीत रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रिडिक्शन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो जीत रहे हैं। 5 तारीख को, 5 नवंबर को जो है वो आपका क्या है, इलेक्शन है, US इलेक्शन, और ये जीतेंगे। ठीक है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड आ रहा है मार्केट का, ये मार्केट की कुंडली है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम पीरियड आ रहा है, एक तो 19 तारीख का, 19 तारीख को बेशक से यहाँ पे संडे है, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है मंडे को पड़े, और या फिर मंडे को नहीं पड़ेगा तो ये 22 तारीख को डेट नोट डाउन कर लेना। ये 22 तारीख को यहाँ पे, 22 तारीख को कौन सा दिन है मुझे नहीं पता, लेकिन 22 तारीख की डेट नोट डाउन कर लेना। यहाँ से एक नेगेटिव टाइम पीरियड चालू हो रहा है, तो इसलिए कह रहा हूँ अगर बाउंस आया भी ना तो 1-2 दिन का बाउंस होगा बस, ज़्यादा बाउंस नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद नेगेटिव टाइम पीरियड है चालू। ठीक है भाई साहब, बाउंस 1-2 दिन के लिए होगा, उसको प्ले मत करना, नहीं तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। और ये जो टाइम पीरियड है 4 तारीख तक, ये गंदा वाला है ना, ये गंदा वाला है, ये गंदा वाला है। ये दिन जो मैं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये गंदे वाले हैं, मतलब जो ख़तरनाक नेगेटिव है। ठीक है, ये गंदा है, लेकिन ये संडे पड़ गया इस दिन। ठीक है, ये गंदा है, 22 तारीख तो गंदी है ही, है ना। और ये थोड़ा सा बाउंस दे देगा इस दिन, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है ना वो गंदे ही हैं 4 तारीख तक। ओवरऑल बीच बीच में बाउंस आएंगे, जैसे यहाँ बाउंस आ रहेगा, यहाँ बाउंस आ रहेगा, प्लैनेट के हिसाब से बता रहा हूँ। आप कहोगे क्या कर रहा है बंदा। ठीक है, मैं इसको भी कंसीडर करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा आज हूँ, लेकिन मैं कब से कंसीडर करता हूँ, मैं इसके बारे में चर्चा कभी नहीं करता। मैं अपने ट्विटर हैंडल पे जो आपको बताता रहता हूँ ना, एक दुख भरी खबर भी आएगी आपको अगले साल इंडियन क्रिकेट टीम के रिगार्डिंग, उसकी एनालिसिस मैंने कर ली है।
ठीक है। बट वो अभी दे दूंगा तो फिर आप लोग मुझे गालियाँ दोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ क्रिकेट टीम को लेके मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ क्रिकेट का, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और अभी तक जो भी प्रेडिक्शन मैंने क्रिकेट की है वर्ल्ड कप रिगार्डिंग, सबकी सब आईपीएल रिगार्डिंग, सबकी सब अच्छी गई हैं, और मतलब कह सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट गई हैं। तो मैंने अगले साल के लिए की हुई हैं कुछ प्रिडिक्शन क्रिकेट टीम की, ठीक है। अच्छी नहीं है वो, एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, पर कौन सी प्रिडिक्शन के लिए कौन सी चीज़ के लिए मैंने कहा है वो मैं आपको अगले साल बताऊँगा। तो अभी तो मार्केट की बात कर रहे हैं हम लोग। डोनाल्ड ट्रंप साफ जीत रहे हैं, और ये प्राइस, ये जो दिख रहा है ना सामने स्क्रीन के ऊपर, गंदा टाइम पीरियड है 22 तारीख से। 22 तारीख से गंदा टाइम पीरियड है 4 तारीख तक का। जो भी बाउंस आएंगे सेल ऑफ हो जाएंगे भाई, ख्याल रखना। कुछ तो है मार्केट में जो होने वाला है, जो अपने को नहीं पता, ठीक है। तो इसमें कहानी सिंपल सी नज़र आ रही है मुझे। सब कुछ को मैं अगर मिला लूँ तो मैं ये कहूँगा कि भाई प्राइस एक्शन जो है वो इस तरीके का ही पैटर्न जो है बनने वाला है। कैसा? इस तरीके का कि कल यहाँ आ जाए, फिर एक दो दिन बाउंस आ रहे, बाउंस आके और फिर नीचे गिरे। तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके के 5 पॉइंट में आपका करेक्शन ओवर होगा या नहीं होगा, या फिर अगले 5 मूव बनाएगा या 3 मूव नेक्स्ट बनाएगा, इसके बाद वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो नेगेटिव है सब कुछ। क्लियर हो गई बात? बाउंस आएंगे बीच बीच में, घबराना मत, बुलिश नहीं होना है। हर चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन चेन फाइनल देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखो 24,500 पे कोई ना कोई राइटिंग कर रहा है, ठीक है। और ये मंथ एंड की ऑप्शन चेन है, क्लियर। और इन द मनी में सब भाग गए हैं, क्लियर। तो भाई कहानी सिंपल है। 24,500 के नीचे कोई ज़्यादा तक राइटिंग नहीं है, और कोई 24,300 की भी पुट बाइंग कर रहा है, ठीक है। 24,300 की भी पुट बाइंग हो रही है दबा के। बेयरिश ऑप्शन चेन है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है सब आपके सामने है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा कुछ नया देखने को मिला होगा। दिखाऊंगा नहीं हर बार, आज दिखा दिया, क्योंकि इंडिकेशन करना था आपको कि मेरे पास क्या क्या टूल हैं। मेरे पास बहुत सारे टूल हैं, ठीक है। बट चलो ठीक है, इसकी चर्चा हम कभी बाद, अभी फिर कभी नहीं करेंगे। हम रेगुलर एनालिसिस वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं इसके बाद भी अगर मार्केट कुछ और ही चाहेगा तो देखी जाएगी। पर अभी फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, फेक चैनल मत ज्वाइन करना। फेक चैनल जो है वो बहुत बने हुए हैं मेरे नाम से, ठीक है। ट्विटर चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि ट्विटर चैनल पे मैं रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। टेलीग्राम, ट्विटर दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं लिंक। ओरिजिनल ज्वाइन करना, और कुछ भी मत ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आपको फेक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।